ये अपनी बात नहीं, हुजूर की बात कर रहा हूं। औरतों ने कहा था या रसूल अल्लाह हम क्यों? हुजूर ने फरमाया था क्या औरतें ज्यादा नाशुक्री नहीं करती हैं? कहा कौन सी नाशुक्री? कहा कि एक शौहर पूरी जिंदगी औरत का खर्च उठाए और जिंदगी के किसी मोड़ पे इतनी सी कमी हो जाए ना उससे, तो औरत कहती है तुमने पूरी जिंदगी मेरे साथ किया ही क्या है। और फरमाया गया ये जुमला औरत जिंदगी में एक बार बोल दे तो अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां खत्म कर देता है। कितने साल की? 70 साल। 70 साल की नेकियां खत्म कर देता है ये नाशुक्री वाला जुमला। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बेटियों से, जन्नत अगर चाहिए ना तो फिर 27,000 के लहंगे में नहीं है, 12,000 की ड्रेस में नहीं है, 1.5 लाख के हार में नहीं है, 56,000 की अंगूठी में नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं शोहर की रजा के साथ पैबंदों वाले कपड़े पहन के दुनिया से चली जा, दुनिया बात करेगी फलां की बेटी कब्र में आई है, फरिश्ते कहेंगे कनीज़े फातिमा ज़हरा चली आई है। ये सबसे आसान तरीका जन्नत में जाने का है। हार गले का छुप ना जावे, दुपट्टा ही नहीं सर पे। शोहर भी कह रहा कि बड़ा मैंने हार दिलवाया था, ये जरूर दिखना चाहिए। खुदारा निकले इन चीजों से, निकले और निकाह आसान करें। अब अगली बात करने लगा हूं। मैंने कहा था हो सके तो बेटी घर के दरवाजे से रुखसत कीजिएगा। कहां से रुखसत करनी है? अच्छा आपका भी तजर्बा होगा, ये उलमा तो सारे जिम्मेदार सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं फर्ज कर लें कि जिस घर में शादी होती है ना उस घर के सारे लोग मेरी जाल चले जाते हैं, फिर घर क्या लगता है? देखा उसका दरवाजा झांक के, वो घर शमशान नजर आता, शमशान। और भी उसकी करवट में होते हैं ना, लेकिन सबसे बुरा घर वही लगता है जिस घर की बेटी को मैरिज हाल पहुंचा दिया गया हो। क्यों? क्योंकि फिर उसमें रहमत नहीं नहूसत बरसा करती है। मैंने आपसे क्यों कहा कि आप बेटी को घर से रुखसत कीजिए? उसकी वजह यह है कि जहां मैरिज हाल होता है वहां सबसे पहले बहू के पास घर वाले, बाद में कैमरे वाले पहले जाते हैं। ऐसे ही एक जगह जलसे से आ रहे थे रात में, एक आगे डिजायर खड़ी थी, सिंगल रास्ता था। अब हम बोले भाई रास्ता दे, हारन बजाते बजाते एक आया, कहने लगे रुको दुल्हन उतर रही है। हम रुक गए, भाई दुल्हन का मसला है, उतरने दो। अब दुल्हन नहीं उतरती, 20 मिनट हो गए। मैंने कहा भाई ये बताओ उतरेगी कैसे? 20 मिनट के बाद कैमरे वाला उतरा उसमें से, और दूल्हा बाहर खड़ा है। दूल्हा बाहर खड़ा है। फिर कहते हो मौलवी बहुत कड़वा बोलते हैं। बेटे मौलवी वहां तक का देख लेता है जहां तक तेरी सात पुश्तें सोच नहीं सकती हैं। दूल्हा बाहर खड़ा है, मैंने कहा दूल्हा बाहर है, दुल्हन क्यों नहीं उतर रही? 20 मिनट के बाद कैमरे वाला उतरा। किसी ने बताया वीडियो बन रही थी। क्या बन रहा था बोलो? बनवाई तो नहीं है, वही बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई है, वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। नहीं बनी ना, चलो मना ही कर दो ताकि जिनकी बन गई है उनका भी रात रह जाए। नहीं बनवाएंगे ना इंशाल्लाह, नहीं बनवाएंगे। कैमरे वाले को पहले चढ़ा दिया जाता है। अब दुपट्टे की पट्टी किधर जा रही है ये कैमरे वाला देख रहा है। सूट की सिलवट किधर है ये कैमरे वाला देख रहा है। गले के हार का कौन सा फूल तिरछा है ये कैमरे वाले को पता है। कान के कुंडल की कौन सी लो नीची है ये कैमरे वाले को पता है। सुन, जब कोई बेटी दुल्हन बन के आती है या किसी भी बेटी के चेहरे पे गैर महरम की निगाह पड़ जाती है तो फिर रहमतें नहीं बल्कि लानतें वर्षा करती है। मैं इसलिए कहता हूँ बेटियों को घर से रुखसत
रुखसत किया करो। जब बेटियां मैरिज हाल से रुखसत होती हैं तो रहमतों के साए में नहीं लानतों के साए में रुखसत होती है, हजार नहुसतें दामन में होती है। और जब बेटियां घर से रुखसत होती है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब बेटी की निकाह का वक्त आता है, इजाब कबूल होता है, खुदा की कसम सिर्फ बैठने वाले नहीं बल्कि दीवारें मुबारकबादियां देती है, घर की छत मुबारकबादी देती है, जमीन मुबारकबादी देती है। और जब बेटियां घर से रुखसत होती है निकाह के बाद तो जमीन तड़प कर कहती है, मालिक इसने सजदों से आबाद किया था, इसकी नस्लों को आबाद रखना। दीवारें रो के कहती है, ए परवरदिगार आलम, ये मेरे दायरे में रहती थी लेकिन इसकी सदाओं से कभी कुरान की तिलावत आती थी, कभी नात गुनगुनाती थी, मालिक इसकी इज्जतों की हिफाजत करना। कभी छत रो के कहती है, मालिक इसके सर पे अपनी रहमत का साया रखना। खुदा की कसम जब बेटी घर से रुखसत होती है तो लानत लेके नहीं बल्कि सैकड़ों खुदा की रहमतें लेकर रुखसत हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां से रुखसत करोगे बेटी? इंशाअल्लाह। और कोई ये कहे कि हमें खड़े होकर खाना चाहिए, कहना हमने इंसान बुलाए थे बारात में, जानवर नहीं बुलाए। कहना ये गधों की बारात नहीं है, ये मोहम्मद अरबी की गुलामों की बारात है। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं खाते बैठ कर? और अजीब मसला बैठने का। अल्लाह की कसम देखे तो वो जो अब पहले बारात जाती थी, बड़े बूढ़े लोग बैठे होंगे, और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, बारात जाती थी ना तो रिश्तेदार लोग चल चल के खिलाते थे। कोई कहता था मीठा लेंगे, कोई कहता था चावल लेंगे, कोई कहता था दाल लेंगे, गोश्त लेंगे, रोटी लेंगे, पानी लेंगे, ही लेंगे, ये सवाल होते थे। अब तो भैया वो ऐसे रख के खड़े हो जाते हैं जैसे भैंस को सानी कर दी हो नांद में, और मालिक का लक्कड़ा भैंस आएगी और अपने आप चर लेगी। चर भी लेते हैं। और जो ये गाड़ी से उतरा, अगर पता चल गया सीख कबाब है चरने के लिए तैयार, तो ये शीशा तोड़ के निकलना चाहता गाड़ी में से, टांग अटका देगा गेट में, पहले मैं निकलूंगा। और ऐसे भागता है खाने की तरफ जैसे कैदी छूट के आ रहे हैं। मैं एक नाम नहीं लूंगा रिसोर्ट का, मैं गया था, उसमें दावत दे दी, हम चले गए भाई। हम गए, हमने वहां तमाशा देखा, वैसी लगे थी वो नांदों में जानवरों वाली सानी। तो एक आदमी को देखा, प्लेट डिस्पोजल, वो भी सीप की नहीं, हजरत उसने बिरयानी आगे देखा, चकोरमा वो भी उसमें, कबाब वो भी उसमें, आगे और चला तो और भी तरह तरह सारे एक प्लेट में रख लिए। ओहो, फिर देखा कोल्ड ड्रिंक भी है, तो जो पानी का गिलास था उसमें कोल्ड ड्रिंक ले ली। अब ऐसे टहल रहा है, खाए कहां और खाए कैसे? थोड़ी देर में हुआ ये कि वो प्लेट टूटी, पूरा खाना कपड़ों पे गिरा, अच्छा खासा इंसान जानवर बन गया। क्या जरूरत है ऐसा खाना खाने की? है कोई जरूरत? 1400 साल पहले मेरे नबी ने सुन्नत तरीका बताया था, 1450 साल पहले सुन्नत तरीका बताया था बैठ के खाने का। आज साइंस कहती है कि खड़े होके खाने से कैंसर होता है। क्या होता है? खड़े होकर खाने से कैंसर होता है। कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? सच्ची बात कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कल पता चले बारात है स्टैंडिंग में और फिर जलजीरा जेब में डाल लो। हाजमे की दवा साथ लेके जा रहे हैं, हाथों हाथ खाया, जो खाया वो हजम हो जाए, क्योंकि शाम को फिर दूसरी जगह जाना। ये भी एक जिम्मेदारी होती है। निकाह आसान करो, हुजूर की शरीयत के दायरे में। आप अमीर बन गए हो ना, आप पैसे बन गए हो, तो इसका नाजायज फायदा नहीं। अगर रब देना जानता है तो रब लेना भी जानता है। रब देना जानता है तो रब लेना भी जानता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारे आना एक बंदा बड़ा पैसे वाला था, जब मरा तो इस कंडीशन पे आ गया था कि उसे 2 रुपए किराए के देने के नहीं होते थे, और टैक्सी वाले को। ये सारे अल्लाह के रंग है। उसने पैसा दिया है तो शरीयत के साथ खिलवाड़ ना करे। उसने पैसे वाला बनाया है तो किसी की मजबूरी का फायदा ना उठा। अल्लाह ने दौलत दी है तो इतनी खूबसूरत शादी कर दे ताकि लोग देख के ये कहें कि अगर ये गुलाम ऐसे है तो मदीने वाला इमाम कैसा रहा होगा। इस तरह आप करेंगे शादी इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोल दो जरा यार, इंशाल्लाह। हाँ जी, और शादी आसान करो। बुलेट किस किस ने मांगी है इस साल? हजरत ये बुलेट मांग के 8 दिन बाद कह रहे, हाँ मौलाना साहब
बुलेट ले रहे हो मेरी? कहा क्योंकि तुम पे जमेगी, तगड़े आदमी हो तुम, ले लो यार। मौलाना बुलेट ले लो। अब मौलाना होशियार आदमी, मौलाना ने कहा बेच क्यों रहा है? कि तेल बहुत खा रही है। तो ये कहना मेरी औकात नहीं थी बुलेट लेने की, मैंने भीख मांग ली, और भीख में तो आदमी सर दे देता, ये तो बुलेट थी, मांग ली बुलेट। मैं कहता हूं अब इतने दिन अपना खून पिला जितने दिन तूने ससुराल वालों का खून पिया है। बड़ा बड़ा कुत्ता पड़ा दुनिया में। दूल्हा ही ना बनूंगा जब तक बुलेट की खबर ना आ जाएगी, दूल्हा ही ना बनूंगा। भी आप सोशल मीडिया पे क्या नहीं है, एक बच्ची के हाथ में मेहंदी लगी रह गई, बारात लौट गई। और मोहल्ले वालों से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं, जब किसी भी लड़की की बारात आती है तो कोई ना कोई उसका पड़ोसी तो जरूर होता है ना, जंगल में तो रहती नहीं हम। कुछ पड़ोसी इतने हरामखोर होते हैं, जैसे ही पता चल जाए कि फलां की बेटी को देखने वाले आए तो वो देखा तुमने कान में जो घुस जाता कन खजूरा, क्या बोलते हैं उसे आप? कन खजूरा ही बोलते हैं। कन खजूरे की तरह दीवार से चिपक जाएगा। क्या बात हो रही है? और जैसे ही नाश्ता करके मुंह में तीली डाल के ये ठलुए बाहर निकले, ये देखने जाते, ये कम बड़े बदमाश नहीं होते, ये भी 2 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता ना हराम की खाने मिलेगी वहां पे, खाली देखने देखने में भी गरीब का बेड़ा गर्क कर देते हैं। रिश्ते के तरीके ये हद तो तब हो जाती है जब कोई कहता है यार बेटी जवान हो गई है, मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो बीच वाला जो होता है कहता है रिश्ता तो मिल गया है, बात कर लेता हूँ। बेटी वाला चक्कर लगा के बार बार कहता है तुमने बात की कि नहीं की, फिर बेटी वाला बार बार जाके कहता बात हुई कि नहीं हुई, फिर बीच वाला कहता मुंह बंद रख, बड़े लोग हैं ऐसी तो बात नहीं छेड़ी जाती, मौका मिलेगा तो कर लूंगा। ये भाव बना रहा है ताकि उसका वजन इधर आ जाए। जब तक बेटी वाले के पैर की जूती नहीं टूट जाती है उस वक्त तक उसकी बेटी के लिए हाँ भी नहीं कहा जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ किसी की बेटी को जलील करके मत लेना। अगर आज तुम किसी की बेटी के साथ ज्यादती करोगे, आगे तुम्हारे आगे भी बेटियां हैं, तुम्हें भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, बेटी वाले को सताया जाता है, रुलाया जाता है, तब जाके कहीं बेटी के रिश्ते की बात शुरुआत होती है, और उसके बाद कभी हाँ कहते हैं कभी ना कहते हैं। बेटी वाले को बार बार तलवाया जाता है। गैरत का रिश्ता ऐसे नहीं होता है, रिश्ते का तरीका मेरे नबी के दादा ने बताया है। जब आपके साथ हजरत अब्दुल्ला जवान हुए हैं, फिक्र हुई आपको कि बेटा इतना अच्छा है, इसके लिए दुल्हन कहां से लाऊंगा। आप हरम काबा में हतीब के अंदर लेटे हुए गए, इतने में ख्वाब आया, ख्वाब में हसीन और महजबीन बुजुर्ग आए, उन्होंने आके कहा था क्या सोच रखा कि तुझे अब्दुल्ला के रिश्ते की फिक्र है? कहा हाँ। कहा परेशान ना हो, मदीने चला जा, वहां जाकर के उस खानदान में जा और जाकर के उसकी बेटी आमिना के नाम बाप बिन अब्द मन्नाफ है, उसकी बेटी के लिए अपने बेटे का हाथ उसकी बेटी के लिए पेश कर दे और उसकी बेटी को मांग ले। हजरत बाप बिन अब्द मन्नाफ की बेटी के बारे में जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना था, कहा यार ये तो बता दे तू है कौन जो ये बता के जा रहा है कि अब्दुल्ला का रिश्ता किधर करना है। आने वाले ने कहा था सुन, रिश्ते जितनी इज्जतों वाले होते हैं बताने वाले उतनी बरकतों वाले होते हैं। कहा सुन, अगर तू अब्दुल्ला का बाप है तो मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह अंबिया का बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पैसे देने वाले हजरत तो चले गए, अब तो मैं खत्म कर लूं। जरा कह दें रसूल अल्लाह। कोशिश ये कीजिएगा कि जिंदगी ऐसी बनाएंगे, करेंगे। उठे, आंख खुली, जल्दी जल्दी बेटों को लिया, निकल के मदीना शरीफ। मदीने शरीफ से मेरे हुजूर का रिश्ता बड़ा गहरा है। मेरे हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना शरीफ है। सुभान अल्लाह। बहुत पुराना ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। ये अलग बात है कि हिजरत से पहले वो यसरफ था, मेरे नबी ने कदम क्या रखे कि वो जमीन मदीना बन गई है। थके तो नहीं अभी आप लोग? मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, कोई ये कहता है ना जवान दीन से दूर हो रहा है, तो मैं इन्हें देख के फख्र करके कहता हूँ वो और होंगे जो दीन से दूर हो रहे होंगे। ये देख हुजूर के गुलाम हुजूर के करीब आके बैठ गए हैं। कलेजा ठंडा होता है ऐसे नौजवानों को देख के। हजरत मैं कभी कभी ना हम लोग ना मिंबर से बड़ा सख्त बोल देते, तुम जाहिल हो, तुम गधे हो। सोना अगर ये गधे होते तो यहाँ होते ही नहीं। और क्या मालूम किसका रिश्ता दिल से हुजूर का कितना गहरा है। हम जुब्बा पगड़ी देख के फैसले करने वाले होते कौन है,
ये भी तो हो सकता है ना कोई रात को सोता ही तब हो जब उसके सलाम का मदीने से जवाब आ जाता हो। ये भी तो हुजूर से रिश्तों के ताल्लुक होते हैं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या मालूम कौन हुजूर को रो के दुरूद सुनाता हो। मुझे बनी इसराइल के उस उम्मती का आज भी जब मैं जिक्र करता हूँ तो ये बात याद आती है कि मुस्तजाब दावत था, हाथ उठा देता था तो दुआएं कबूल हो जाती थी। इतना बड़ा मोहतरम के लोग बड़े एहतराम की निगाह से देखते थे। एक दिन वो निकल रहा था मस्जिद से, किसी गुनाहगार ने ये सोचा कि मैं इनसे हाथ मिला लूँ ताकि नेक हो जाऊँ। उस बंदे के गुनाह अश्कार थे और बड़ा मशहूर था, बदनाम ज़माना था। जैसे उस गुनाहगार ने उस मुस्तजाब दावत की तरफ हाथ बढ़ाया, उस मुस्तजाब दावत ने हाथ पीछे किए और कहने लगा तेरे जैसे लोग मुझसे मुसाफा करेंगे। उस बंदे की जिसकी ज़बान से निकलते ही जुमला कबूल हो जाता था, उसकी ज़बान से ये जुमला निकला तेरे जैसे लोग मुझसे मुसाफा करेंगे। ये सुन के ना उसने हाथ नीचे कर लिया और रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम मैं तेरा हूं, गुनाह मैंने तेरे किए हैं, ये कौन होते हैं सजा देने वाले। अभी इतना कहा था कि जब ये इधर से गया रोता हुआ तो बादल उस इबादत गुजार के सर पे था, लेकिन जब पलट के आया तो बादल अब उसके सर पे साया नहीं कर रहा था बल्कि गुनाहगार के सर पे बादल साया कर रहा था। जिंदाबाद। उस परहेजगार आबिद इबादत गुजार में जब देखा कि जो बादल मेरे सर पे रहता था वो बादल इसके सर पे क्यों है, तो उसने कहा ये कैसे हो गया। आवाज आई सुन तेरे भी मालिक हम हैं, इसके भी मालिक हम हैं। तो हम होते कौन है किसी के बारे में फैसला करने वाले। मैं तो खुश होता हूं, मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा इश्क तुम्हारा मजबूत है, मुझसे ज्यादा तुम्हें हुजूर से प्यार है कि बुलाया तुमने, खर्चा उठाया तुमने, और तुम सिर्फ इसलिए बैठे हो कि तुम हुजूर की बातें सुनने बैठे हो। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम तुम्हारी आमद की बरकत से हमारी आमद कबूल हो जाती है। खुदा सलामत रखे सारे नौजवानों को। कोशिश कीजिएगा हम वो नहीं करेंगे जो जमाने को पसंद है, हम वो करेंगे जो मदीने वाले मुस्तफा को पसंद है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं बात अर्ज करने लगा हूं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, बेटों को लिया, मदीने शरीफ आ गए। अल्लाह करे आज के बाद बेटियों को यूं ही रिश्ते मिलने लगे। मैं बैठा हुआ था अभी एक जगह गोंडा में, एक साहब आए, बाल सफेद थे सारे उनके। नाराज हो गए कि भैया जिसका जरूरी काम हो वो जरूर उठ जाए, क्योंकि कुछ जरूरी काम होते हैं जो यहां हो जाए तो खराब हो जाए। मैं रोकूंगा किसी को नहीं, कोई रुका आज तक किसी से। जो आया है वो गया है, फर्क है कुछ आज गया किसी को कल जाना है। जाना जाना सबको है, नाराज तो नहीं हो ना आप लोग, तवज्जो है मेरी बातों पे। तो वो आए अभी दोपहर के वक्त में मेरे पास, कुछ लोग उनको लेकर के। मैंने कहा कहिए क्या हाल है, नाम नहीं बताऊंगा लोग नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा दुआ कर दें, 3 बेटियां हैं, शादी नहीं हो रही है। बस जब कोई ये बात कहता है ना तो फिर हिम्मत नहीं रहती दुआ के लिए भी हाथ उठाए जाए। ऐसा लगता है कि शायद इस जुर्म के मुजरिम भी हम ही लोग हैं। किसके लिए दुआ करें, किसके लिए कहें कि ये उसकी कमी रह गई है। खुदा के वास्ते अजानें कब्र पे इसलिए होती है कि हम बख्शे जाएं, तीजा इसलिए होता है कि हम बख्श दिए जाएं, 40वां इसलिए होता है कि हम बख्श दिए जाएं, मैयत की मिलाद, मैयत पे मिलाद की महफिल इसलिए सजती है कि हम बख्श दिए जाएं। अगर सब कुछ हम बख्शिश के लिए करते हैं, 5 लाख लगा के हज करके आते ताकि हम बख्श दिए जाएं, 1.5 लाख लगा के उम्रा करके आ रहे ताकि हम बख्श दिए जाएं, एक काम फ्री में कर लिया जाए ताकि हम बख्श दिए जाएं, किसी गरीब का सहारा बन जाएं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप कम पैसे वाली को अपने घर की छत दे दो, खुदा कम नेकियों के बावजूद अपने कर्म की चादर अता फरमा दे। ये हद कर ले हम सारे लोग। आज बेटियां मुश्किल में आ गई हैं, आज बेटियों के बाप फिर से टूटने लग गए हैं। जिस बाप को मेरे नबी ने यह कह के हिम्मत बख्शी थी कि मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज अमीरों ने उस बाप की फिर से कमर तोड़ दी है। बुलेट मांगने वालों ने फिर से उस बाप को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है। जिसको बेटी की पैदाइश पे जन्नत की खबर मिल रही थी, आज फिर से वो बाप रोने लग गया। क्यों? उसे ये फिक्र नहीं मारती है कि मैं 8 बेटियों को पालूंगा कैसे, उसे ये फिक्र मार देती है कि 8 बेटियों को रुखसत कैसे करूंगा। अगर वाकई जन्नत में जाना चाहते हो ना तो काम ऐसे कर जाओ कि हाथ किसी के ना भी उठे, किसी गरीब की दुआ तुझे कब्र में भी बचा के ले जाए और हश्र में भी बचा के ले जाए। ये मेरी बात है कि कान खोल के सुनना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप गए, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ का दरवाजा खटखटा दिया। सुनो, अल्लाह ने जिन्हें 4 बेटे दिए वो हिसाब लगा रहा है, 10 कलुआ के निकाह में मिलेंगे, 10 मलुआ के में मिलेंगे, 10 छुप्पन के मिलेंगे, 10 जुम्मन के मिलेंगे। ये हराम में 40 करोड़ का मालिक बनना चाह रहा है, हराम में 40 लाख का मालिक बनना चाह रहा है, फ्री में।
हिसाब लगा रहा, सुन, अल्लाह बेटे देना जानता है तो बेटे लेना भी जानता है। जब वो मारता है ना, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इससे पहले कि किसी गरीब की आसमान को जाके टकरा जाए, अपने अमाल का मुहासबा कर ले। इसलिए कि जब तुम किसी पे सितम करते हो तो तुम सोचते हो किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसकी एक आंख अल्लाह के अर्श को जाके हिला देती है। वो करीम है, मोहलत दे देता है, लेकिन तुम्हारे किए हुए गुनाह को भुलाया नहीं जाएगा। मोहलत दे रहा है, आज छूट है ना, कल नहीं होनी है। जब वो तराजू लगाएगा ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, क्योंकि गरीब के आंसुओं की कोई चीज कीमत नहीं बन सकती है सिवाय तेरी उस सजा के। ये याद रखिएगा। वहाब बिन अब्द मनाफ दरवाजा खटखटा दिया। जनाबे अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब कौन है ये हुजूर के? जोर से बोलो यार। हुजूर के दादा। और रिश्ता किसका करने जा रहे हैं? हजरत सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह का। किसके साथ? हजरत। ओ भाई, कोई तेरी मेरी माँ की तारीफ करे तो हमारे कलेजे ठंडे होते हैं। हम सैयदा आमिना की तारीफ करें ताकि मदीने वाला मुस्कुराने लग जाए यार। किसका हाथ मांगने जा रहे हैं? हजरत आमिना का। लेकिन आपको एक बात बता दूं, वहाब बिन अब्द मनाफ भी सरदार है और अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार है, दोनों सरदार है। फर्क इतना है कि ये बड़े सरदार है, वो छोटे सरदार है। समझ रहे मेरी बात? वो बड़े सरदार हैं और ये जोर से छोटे सरदार। दरवाजा बजा। वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा कौन? कहा काबे का मुतवल्ली आया। अगर मस्जिद का मुतवल्ली कपड़ों से बाहर हो सकता है तो क्या काबे के मुतवल्ली को यह कहने का हक नहीं कि मैं काबे का मुतवल्ली हूं? कौन हो? काबे का मुतवल्ली। आए किस लिए हो? का दरवाजा खोलो। वहाब बिन अब्द मनाफ ने दरवाजा खोला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को दरवाजे पे खड़े पाया, माथे पे पसीना आ गया। मक्के का इतना बड़ा सरदार, खानदान कुरैश का सरदार, काबे का मुतवल्ली मेरे दरवाजे पे। आइए तशरीफ लाइए, मेहरबानी करें, आप तशरीफ लाए हैं। रखा बैठाया, 3 दिन तक खिदमत की। जब 3 दिन मेहमान नवाजी का हक अदा हो गया, उसके बाद कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ ने, अब बताइए कैसे आना हुआ था? तब जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि सुनो वहाब बिन अब्द मनाफ, आज हम तुम्हारे दरवाजे पे एक जरूरत के तहत आए हैं। का मक्के के सरदार को मेरे दरवाजे पे कौन सी जरूरत लेके आई है? मुअर्रिखीन ने लिखा है मेरे नबी के दादा ने अपनी करम वाली चादर को जो आपके कंधे पे पड़ी थी इस तरह से खोला था। ये कोई आम चादर नहीं थी, ये खानदान कुरैश की शान थी, बनु हाशिम की निशानी थी। ये चादर कोई आम चादर न थी। इस चादर को फैला के कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ, इस झोली में अपनी आमीना डाल करके हमें इज्जतों की महराज दे दो। वहाब बिन अब्द मनाफ की चीख निकली, इतना बड़ा सरदार। और जुमले ये हैं, कहा चाहते क्या हो? कहा आपकी बेटी लेने आए हैं। कहा किसके लिए? कहा अब्दुल्लाह के लिए। जैसी इतना सुना के अल्लाहु अकबर, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ की आंखों में आंसू आ गए। कहा अब्दुल मुत्तलिब पूछने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा आमिना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। कहा ये बात कैसे कह सकते हो? अगर कोई भी बेटी का रिश्ता करे कम से कम दामाद को पूछता है करता क्या है कैसा? तुमने क्यों नहीं पूछा? कहा जरूरत नहीं पड़ी। कहा क्यों? कहा वजह यह है कि जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आके मेरी बेटी के बारे में बता के गया है, वही मेरे ख्वाब में आके तेरे बेटे के बारे में बता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खुदा की कसम, ऐसे रिश्ते बेटियों के करो, मत तोड़वाओ किसी गरीब की जूतियां, मत रगड़वाओ उससे नाक। ऐसे रिश्ता करो जैसे मेरे नबी के दादा ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह का रिश्ता किया है। जाओ ताकि फिर बेटी दुल्हन बन के आए ना तो तुम्हारे घर में बहू बन के नहीं, बेटी बन के रहना सीख जाए। बेटी बन के लोग मर जाते, तावीज दे दो, बहू अब्बा ही नहीं कह रही। अब्बा कहे तुझे तो डकैत कहना चाहिए, डकैत। कैसे कह देगी अब्बा भाई? 15 दिन रह गए थे बारात आने में, इसी अब्बे ने, ये जो आज अब्बा कहलवाना चाह रहा डकैत, इसने कहा था सुनो लड़का कह रहा है 5 लाख कैश से कम हुआ तो बारात नहीं आनी। बेटी वो दिन भूल सकती है? बोलो, भूल सकती है?
जिस दिन 5 लाख की खबर आई थी उसी दिन बाप के लुक़मे कम हो गए थे। और याद रख, औरत ना सितम भूलती है और ना एहसान भूलती है। वाह, जिंदाबाद। गारंटी दे रहा हूं, जा ऐसे दुल्हन को ब्याह के ला जैसे हजरत उमर बेटे का निकाह करके लाए थे। वाह। फिर तेरे बगैर कहे, अगर अब्बा कह के आवाज ना दे तो फिर हमारा नाम बदल दे। है बहू आके बैठी नहीं, सास कैमरा बन गई, ऐसे ठुड्ड बनी बैठी है, देखो क्या क्या करती है। भाई नई है, नया घर है, ना उसे किचन का पता, ना नमकदानी का पता, ना सुरमेदानी का पता, ना तेरे घर के खाने का पता है। नहीं है, उसे सीखना है, जानना है, कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, कुछ बिगड़ेगा, तब जाके उसे घर समझ में आएगा ना। और वो कैमरा बन के बैठी है, हाय लल्ला कतई नसीब फूट गए। वो शाम को बेचारा आया काम पे से, अम्मा ने काम शुरू कर दिया, लल्ला नसीब फूट गए, मैंने कही थी मेरी बहन की रोटियां ले लो, और तू इतना अब्बा भी वहां जाके मरा। तेरा क्या हुआ कि इसका तो कुलच्छनी इतनी बड़ी है, ये इसे तो पता ही नहीं चावल कहाँ रखे। बुढ़िया ये बहू है, नबी नहीं है जो गैब जाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बता, यहाँ चावल, यहाँ आटा, यहाँ नमक है, खड़ी हो कुछ दिन किचन में। खुदारा जल्लाद ना बने, माँ बने, माँ बने। तुम माँ वाला प्यार दो, वो तुम्हें बेटियों वाली इज्जत अता करना शुरू कर देगी। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं ना, यही सही है, यही सही है। अपनी बेटी से प्लेट छूट जाए, पराए घर जाके क्या सीखेगी, बस खत्म। वो बहू से प्लेट टूट गई, हराम की थी, तेरे बाप ने दी थी, तेरे बाप से 4 जोड़ी वही नहीं दिए गए जो हमने उसके लिए मंगवाए थे। ये ताने देख करके उसको मार दिया जाता ना, रिश्ते ऐसे नहीं होते। रिश्ते ऐसे होते हैं, हजरत उमर फारूक आजम से बीवी ने कहा, मेरे सरताज आदि दुनिया के मालिक को, बेटे जवान हो गए, रिश्ता नहीं देखना है? कहा मिल जाएगा तो कर देंगे। रात में एक दिन चक्कर लगा रहे, वही दूध वाला वाकया पेश आया। माँ ने कहा पानी मिला दे, बच्ची ने कहा उम्र का दौर है। माँ ने कहा उम्र थोड़ी देख रहे हैं, बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, लेकिन उम्र का खुदा देख रहा है। ये आवाज हजरत उमर के कानों से टकरा गई, हजरत उमर के कानों से टकराई। आपने सोचा, सुबह आए, बैठे अपनी मसनद पे, फरमाया पता करो घर किसका है। आकर के खादिम ने कहा एक यतीम है, एक बेवा है, घर में कोई और नहीं है, बेवा माँ की यतीम बच्ची है। फरमाया ठीक है। घर आए, कहा बीवी रिश्ता मिल गया, आज तो फोटो भी मंगा लेगा, सब कुछ देख लेगा। कह रहा नहीं लड़की देखने आ रहे हैं। तो लड़की तो फोटो में ही देख ली थी, लेकिन लड़की देखने नहीं, उसके मकान देखने आया, क्या मंजिल बना हुआ, छत देख के कह रहा रिश्ता सही है। ये देख के कह रहा हाँ लड़की सही है। अबे गधे, लड़की नहीं सही है। कुत्ते हो गए हम लोग, कुत्ते दौलत के। बचो इन चीजों से। हजरत उमर ने कहा मिल गई ये बहू। सुबह बीवी को लेके गए, कहा सुन रिश्ता मांगना, लेकिन ये ना बताना अमीरुल मोमिनीन के बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए। आज तो पहले ही पहले लंबी फेंक रहा लड़का। मुंबई में तो कह रहा पिछले हफ्ते डाले 70,000, और उससे पिछले डाले थे अभी 45,000। हाँ 1.5-2 लाख भेजता रहे महीने में। और शादी के बाद कह रहा तावीज कर दो, 1 रुपया नहीं कमाता। शादी से पहले 1.5 लाख कमा रहा था और अब 1 रुपया नहीं। मैंने कहा बता भाई अब क्यों नहीं कमाई हो रही। इसमारे बता दिया ताकि रिश्ता अच्छा मिल जाए। ये चोर नहीं तो और कौन है। हज़रत उमर फारूक आज़म बीवी को लेके आई, बीवी को अंदर भेज दिया। बीवी अंदर गई, जाके सलाम किया, कहा खातून कैसे आना हुआ। कहा तुम्हारे घर की सबसे कीमती चीज लेने आए। तो मेरे घर में, बेवा के घर में क्या कीमती चीज है, 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं होती है। आपने कहा कि अपनी बेटी हमें भीख में दे दो। जब बेटी की बात आई तो बेवा थी, तड़प गई। उसने कहा बेवा जरूर हूं, लेकिन इतनी भी बेगैरत नहीं हूं कि बगैर जाने किसी के भी हवाले बेटी कर दूं। हो कौन तुम? बेटी का नाम कैसे ले लिया तुमने? कहा मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूं। उसने कहा गरीब है, गलीज नहीं है, सनद बता, खानदान बता, बेटा कौन है ये बता। मजबूरी में कहना पड़ गया मैं उमर की दुल्हन हूं, मेरा बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर खत्ताब है, उमर इब्ने खत्ताब का बेटा है। का कौन खत्ताब? का वही खत्ताब जो अमीरुल मोमिनीन है। गर्दन झुक गई बीवी की। आज तो 10 साल पहले इलेक्शन जीता हुआ हो ना, तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता पूर्व प्रधान जी। पूर्व छोटा सा प्रधान इतना बड़ा। ये रियाकारी है, धमक बनाने के लिए। इधर देख आदि दुनिया का हुक्मरान है उमर, दरवाजे पे खड़ा है। बीवी से कहा ना रुतबा ना बता, पहले
पहले एग्री कर लेना रिश्ते पे, फिर पता चल जाए तो कोई बात नहीं। बीवी ने कहा कौन उमर? बेवा कह रही है कौन उमर? अमीरुल मोमिनीन। गर्दन झुक गई, बताती हो कि नहीं वरना रिश्ता नहीं दूंगी। हजरत उमर की बीवी ने कहा हाँ वही जो अमीरुल मोमिनीन है। जैसे इतना सुना बेवा पीछे हट गई, कहा मेरी औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े आदमी के घर को अपनी बेटी दुल्हन बना के भेज दूं। वो आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का हुक्मरान है, अमीरुल मोमिनीन है, मैं एक बेवा, मेरी बच्ची यतीम है। हजरत उमर की बीवी रोने लग जाती है, कहा यहाँ इनकार न कर, वो देख दरवाजे पे उमर तेरे इंतजार में खड़ा है। जैसे इतना कहा है बेवा दरवाजे पे निकल के आई है। अजीब नक्शा था हजरत उमर फारूक आजम का, दीवार से कमर लगी हजरत उमर की, हाथ उठे गए आसमान की तरफ रो के कह रखे हैं मालिक आज उमर को रुसवा न करना, आज उमर को रुसवा न करना, मालिक हर तरह की इज्जतें दी हैं, ये रिश्ता देकर भी उमर को इज्जतें दे देना। हजरत उमर हिचकी भर के रो रखे हैं। बेवा ने हजरत उमर को देखा, चीख मार कर रो के कहती है उमर परेशान क्यों हो, का इनकार न करना, उमर तेरे दरवाजे पे सवाली बन के आ गया है। तारीख तलाक है, उस खातून ने उमर के आंसू देके बेटी हवाले कर दी थी, निकाह किया बेटे का, और जब रुखसत करके उमर घर लाए गए आपने रोब नहीं दिखाया था, ये नहीं कहा था बहू औकात में रहना, मैं आधी दुनिया का हुक्मरान हूँ, मेरा बेटा शहजादा है, कोई ऐसा जुमला नहीं कहा था, बल्कि बैठाया और बैठा के उमर जानते थे बच्ची यतीम है। पहला सवाल किया था बता बेटी मैं तेरा क्या लगता हूँ, बच्ची की जबान से निकला था आप मेरे चचा लगते हो। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, कहा बेटी अब्बा क्यों नहीं कहा गया, कहा सरकार क्या बताऊं अमीरुल मोमिनीन बरसों बीत गए हैं जब से बाप गया है, किसी ने वो प्यार नहीं दिया है जो मैं बाप कह पाती, जबान से बाप के जुमला कहने की आदत ही चली गई है। हजरत उमर की आंख में आंसू, आपने रो के कहा था बेटी आज के बाद उमर को चचा न कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, मैं तेरा बाप हूँ। अल्लाह अकबर, यतीम ने मुस्कुराना शुरू किया है। हजरत उमर कहते हैं बेटी अब वो बात तो बता दे जो आधी रात को तूने माँ से कही थी। कहा कौन सी बात, कि वो जो बात तुमने कही थी अब्बा जी वो दूध वाली बात। हाँ बेटी दूध वाली बात। अब बच्ची कह रही है मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटी दूध में पानी मिला दे, मैंने कहा उमर का दौर है, मेरी माँ ने कहा बेटी उमर नहीं देख रहा है, तो फिर मैंने कहा उमर तो नहीं लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर की चीख निकल जाती है, अब रो के कहते हैं बेटी बस इतनी गुजारिश है तेरी उमर से, उमर रोज अदालत में जाता है, रोज फैसले सुनाता है, तेरी ड्यूटी इतनी रखेगी जब मैं घर से निकलने लगूं तू मेरे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा फैसले करके करना, खुदा देख रहा है। खुदा की कसम अगर ससुर ऐसे होते हैं तो बेटियों की गोद में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जैसे मुजाहिद आया।